चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कृषि बिल का विरोध करते हुए झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इसे कृषि का निजीकरण करार दिया है। उन्होंने केंद्र के सरकार के कदम को कृषि को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सौंपने जैसा बताया है। वहीं सरकार में शामिल दल इसके विरोध में उतर गए हैं, तो बीजेपी के नेता इसे किसान हित में बड़ा कदम बता रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि किसान इस देश की आत्मा है। कुछ भी हो, किसानों का यदि निजीकरण करने का प्रयास किया गया तो उसका विरोध सड़क से सदन तक केंद्र में होगा। बिल्कुल, उसको स्टैंडिंग कमेटी में आपको चर्चा करना था। पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी डिपार्टमेंटल हैं, जिसमें कांग्रेस के भी मेंबर हैं, बीजेपी के भी मेंबर हैं। उन सब चीज़ों को लाना था। अचानक देश के सामने इतने संवेदनशील मुद्दों को लाकर किसानों को भी निजीकरण का भेंट चढ़ाने का क्या जरूरत थी? अभी देश में और सारी समस्याएं हैं। ये तो इनका ये चेहरा उजागर करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राह पर चल रहा है। पर झारखंड की सरकार, महागठबंधन की सरकार, हेमंत जी की सरकार हवाई हवा पर काम नहीं करेगा, धरातल पर काम करते हैं। यदि किसान का धरातल पर यदि उसका बिल है नहीं है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी उसका विरोध कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हठधर्मिता छोड़ करके प्रदेश के किसानों के हित में इस विधेयक को लागू करना चाहिए, इसलिए कि जिनके साथ गलबहिया डाल करके उनकी सरकार चल रही है, उस दल ने भी अपने घोषणा पत्र से लेकर के और अपने शासन सत्ता में इसको लागू करने की बात की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की चिंता होती है। जब भी कोई इस तरह का मसला आता है, किसानों ने क्या मांग की थी इस तरह की? अगर कोई उनके पास इस मांग की कॉपी है तो उनको बताना चाहिए। उनके सांसदों से कोई प्रतिनिधिमंडल मिला हो और कहा हो इस बिल को पास कीजिए। तो केंद्रीय कृषि बिल पर राजनेताओं के साथ साथ किसानों की भी राय अलग अलग है। कुछ किसानों को इस बिल में अपना अच्छा कल नजर आ रहा है, उन्हें भविष्य में ज्यादा आमदनी नजर आ रही है, तो कुछ किसान संसाधनों के अभाव में बेहतर भविष्य की बातें बेमानी मानते हैं। पहले औने पौने दाम में बेचाता था, इसलिए किसान को फायदा नहीं होता था। अब तो नया योजना सरकार जी निकाले हैं, तो अब हम लोग अपने स्तर से बेचेंगे तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। वो अपना मन से बेच सकता है। पहले व्यापारी ले जाता था, उसमें घाटा है, कम दाम देता था, अथी देता था। अब स्टोर फिर कर सकता है, जब दाम बढ़ेगा तो बेचेगा और नहीं दाम बढ़ेगा तो अपना स्टोर रखेगा घर में, और जब बढ़ोतरी होगा दाम का तो बेच सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे हैं किसानों को हित होगा, किसानों को उन्नति होगा। जिस तरह के बताए थे कि 20,000 करोड़ रुपया हमने पैकेज दिया, तो पैकेज को अभी लोन के तौर पे दे रहे हैं। कहने का कुछ है, करने का कुछ है। जिस दिन हमको फायदा मिलेगा उसी दिन ना समझेगा कि ना किसान को फायदा मिल रहा है। मैंने पानी होना चाहिए, जैसे झारखंड में पानी की दिक्कत होती है, पानी होना चाहिए, उसका सिंचाई के लिए अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, बिजली का भी सुविधा होना चाहिए। तब ये ना डीजल नहीं जला करके बिजली से यदि उपज करेंगे तो उसको 10 रुपये फायदा होगा। रांची का सैंफोर्ड हॉस्पिटल फिर से एक बार विवाद में है। यहां सड़क हादसे के शिकार हुए मरीज का ऑपरेशन हुआ, इस दौरान मरीज की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने ऑपरेशन के दौरान मरीज का किडनी निकालने का बड़ा आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, परिजनों ने अस्पताल पर मनमाने तरीके से बिल भी बनाने का भी आरोप लगाया। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के परिजनों पर हंगामा करने का आरोप लगाया और कहा कि सड़क हादसे का शिकार हुए मृतक का पोस्टमार्टम कराना जरूरी था, लेकिन परिजन इसका विरोध कर रहे थे। फिलहाल अस्पताल पर किडनी निकालने का आरोप कितना सही है, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। बोला कि बिल जमा कर दीजिए, बिल पेमेंट कर दिए तो फिर दिया ही नहीं, पेपर ही नहीं दिया, हमको डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे। बड़ी उलझन हुआ था, हमने विधायक जी से बात की। वो एक रोड एक्सीडेंट पुलिस केस था, जिसकी सूचना हम लोग लोकल सदर थाना को दिए हुए थे। तो परिजन को हमारे अस्पताल के द्वारा बताया गया कि ये जो है बॉडी हम इस तरह से रिलीज नहीं कर सकते हैं विदाउट पोस्टमार्टम, ये पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही हम बॉडी को रिलीज करेंगे। उसके बाद परिजन हल्ला हंगामा करने लगे और जिस तरीके से वो हम लोगों के साथ यहाँ पे अभद्र व्यवहार कर रहे थे, हम लोग चाह रहे थे कि भाई जितना जल्दी हो मामला समझ जाए,
हम लोगों ने उन्होंने फिर हम लोगों से रिक्वेस्ट किया, हम लोगों ने 50,000 उनको डिस्काउंट भी दिया। तो ये बिल्कुल ही आधारहीन, 2.5 लाख के लगभग हुआ था। इन लोग का एक और था कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं। तो पोस्टमार्टम तो हम लोग को MLC मिला था, और दुर्घटना जो भी होता है तो हम लोग का फर्ज बनता है कि उसमें पोस्टमार्टम हो। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पुलिस गेस्ट हाउस गैंगरेप मामले पर बीजेपी विधायक CP सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि झारखंड में अपराध ग्राफ तेजी से बढ़ा है। पुलिस ही पिटाती है, वो भागती है इस राज्य में, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं क्या हो सकता है। इसलिए ये सरकार पर कितना भी आप बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कान में तेल डाल करके जानबूझ करके इस तरह का कर रही है। यहाँ के लोगों को अब सोचना पड़ रहा है कि हमने क्या किया, क्या गलती की, लेकिन पछताने से क्या